संसार में अमीर भी रोता है, संसार में गरीब भी रोता है। जो भोलेनाथ के करीब रहता है, बस वही चैन की नींद सोता है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। दोस्तों, आज हम शिव भक्त गौरैया और बूढ़ी माता की कहानी सुनेंगे। दोस्तों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो कृपया इसे पूरा सुने। एक गौरैया पक्षी का जोड़ा एक बड़े शिव मंदिर के पास स्थित एक पेड़ पर रहते थे। और जब उस मंदिर में पूजा पाठ आरती होती, तब वह दोनों पक्षी उस मंदिर में आ जाते और भगवान शिव की आराधना करते। घंटों घंटों बैठे शिव की भक्ति में लीन रहते। इतनी भक्ति करते, निराधार भक्ति करते कि उन्हें तन मन अगल बगल का होशो हवास तक नहीं रहता। उन दोनों पक्षियों का रोज का यही नियम था। सुबह शाम जब भी मंदिर में घंटी बजती, आरती होती, तब वह पक्षी मंदिर पहुंच जाते और भगवान शिव की आराधना करने लगते। उसके बाद वे अपने और अपने बच्चों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करते। उन दोनों पक्षियों का रोज का यही नियम था। उस मंदिर के बगल में थोड़ी दूरी पर एक बूढ़ी माँ का घर था। उस बूढ़ी माँ का कोई संतान नहीं था। उसके आगे पीछे देख रेख करने वाला कोई नहीं था। वह अपना जीवन अकेले ही व्यतीत कर रही थी। उस बूढ़ी माँ को पक्षियों से बहुत लगाव था। वह पक्षियों से बहुत प्रेम किया करती थी। उसके लिए रोज अपनी छत पर दाना पानी डालती थी। बूढ़ी माँ का रोज का यही काम था। वे दोनों गौरैया पक्षी उस बूढ़ी माँ के छत पर आते और आसानी से दाना चुगते और उसमें से कुछ दाना अपने बच्चों के लिए भी ले जाते। इसी तरह से उनका जीवन आसानी से व्यतीत हो रहा था। उस बूढ़ी माँ की वजह से उन पंछियों का पेट भरा रहता था और वे आसानी से भगवान भोलेनाथ की आराधना कर पा रहे थे और इसी तरह से उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, वह बूढ़ी माँ बीमार हो जाती है और बिस्तर पकड़ लेती है। उसका कोई अपना नहीं था जो उसका उपचार कराता, उन्हें दवाई ला कर देता। अब बूढ़ी माँ बिना दवा के बस बिस्तर पर पड़ी रहती थी। वह अपने छत पर दाना पानी भी नहीं डाल पाती थी। अब वह गौरैया पक्षी जब बूढ़ी माँ के छत पर दाना चुगने आते तो दाना पानी नहीं देखते और वे सोचते, बूढ़ी माँ कहाँ चली गई, दाना पानी क्यों नहीं डाल रही है। इसी तरह 2-3 दिन निकल गए। धीरे धीरे बूढ़ी माँ कमजोर होती चली गई। बिना दवाई के एक दिन उनकी मौत हो जाती है। जब वे पक्षी पाते हैं कि बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है, तब वे घबरा जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं और बूढ़ी माँ को पूरे गांव में आसपास ढूंढने लगते हैं। खोजते खोजते दोनों थक जाते हैं। तब मादा गौरैया अपने पति से कहती है, स्वामी, बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है। बूढ़ी माँ कहाँ चली गई? वह हमें दाना पानी क्यों नहीं दे रही है? वह तो पक्षियों का कितना देख रेख करती थी, उन्हें प्यार करती थी। हमने उन्हें इतना ढूंढा, पर वह हमें क्यों नहीं मिल रही है? अब हम क्या करें? तब उस गौरैया का पति कहता है, प्रिय, हमने बूढ़ी माँ को हर जगह तलाश किया, परंतु बूढ़ी माँ कहीं नहीं मिली। हमने एक जगह बूढ़ी माँ को नहीं ढूंढा, उनके खुद के घर में। हम उनके घर में जाकर उन्हें ढूंढेंगे, शायद वो बीमार होगी। अब वह दोनों गौरैया पक्षी का जोड़ा बूढ़ी माँ के घर चले जाते हैं और अंदर जाकर देखते हैं कि बूढ़ी माँ बिस्तर पर लेटी है। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं है। उनके चेहरे पर
उनके बदन पर मक्खियां फिर रही है। वह अपने पंखों से फड़फड़ाकर उन मक्खियों को हटाते हैं, लेकिन जब उनके शरीर में कोई हलचल नहीं होती है, तब गौरैया का पति कहता है, प्रिय, बूढ़ी माँ इस दुनिया में अब नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह देखकर दोनों पक्षी बहुत उदास हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं कि अब उन्हें दाना पानी कौन देगा। उन्हें दाना चुगने के लिए अब दूर जाना पड़ेगा। इस तरह से वह भोलेनाथ की भक्ति कैसे कर पाएंगे। अब वे दोनों गौरैया पक्षी का जोड़ा मंदिर जाते हैं और एक पैर पर खड़े होकर भगवान भोलेनाथ की निराधार भक्ति करते हैं। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है और इसी तरह बहुत लंबा समय बीत जाता है। बिना खाए पिए वे लगातार भगवान शिव की भक्ति करते रहते हैं। ऐसा करते करते लगभग 1 महीना बीत जाता है, परंतु उन पंछियों ने भगवान भोलेनाथ की भक्ति करना नहीं छोड़ा, उनकी भक्ति करते रहे। यह देखकर भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उन पंछियों को दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे गौरैया पक्षी, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे हम तुम्हें वही देंगे। तुम्हारी इस भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। छोटी सी जान होते हुए भी तुमने अपनी क्षमता से बाहर भक्ति की है। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। तब गौरैया पक्षी ने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बस हमारी बूढ़ी माँ को फिर से जीवित कर दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पक्षियों, यह सृष्टि का नियम है, जो मर जाता है वह कैसे जीवित हो सकता है। मैं सृष्टि के इस चक्र में कैसे बाधक बन सकता हूँ। तुम कुछ और मांग लो। तब उन चिड़ियों ने कहा, नहीं भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस हमारी बूढ़ी माँ ही चाहिए और कुछ नहीं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उनके शरीर पर अब कीड़े पड़ गए हैं, उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ। उनका शरीर अब जीवन जीने योग्य नहीं है, उनके शरीर में अब कैसे प्राण फूंकूं। तब वे दोनों पक्षी हट करने लगते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आपने हमें वचन दिया था कि जो मांगोगे वही दूंगा। प्रभु, आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पंछियों, मैं तुम्हारे हट के आगे विवश हूँ और तुम्हें मनचाहा वर देने के लिए वचनबद्ध हूँ। इस प्रकार भोलेनाथ बूढ़ी माँ के शरीर को सही करते हैं और उनमें प्राण फूंक देते हैं और अब बूढ़ी माँ जीवित हो गई और अपने सामने भगवान भोलेनाथ को देखकर भाव विभोर हो जाती है और कहती है, हे प्रभु, मेरे जन्मों जन्मों के दुख आपके दर्शन मात्र से कट गए। हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था, आपने मुझे जीवित कर दिया है। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे बूढ़ी माँ, मैंने तुम्हें तुम्हारे कारण जीवित नहीं किया, मैंने तो तुम्हें उन दोनों पंछियों के लिए जीवित किया है। उन दोनों पंछियों ने मेरी निराधार भक्ति की है, एक पैर पर खड़े होकर मेरी आराधना की है। इस कारण मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया, उन्हीं की वजह से आज आप जीवित हैं। वे पंछी कोई और नहीं, वही गौरैया पंछी का जोड़ा है, जो रोज दाने खाने तुम्हारी छत पर आते हैं। उन्होंने ही मेरी भक्ति की है और उन्हीं के कारण आज आप जीवित हैं। बूढ़ी माँ ने भोलेनाथ को प्रणाम किया और अब भोलेनाथ अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब बूढ़ी माँ रोज छत पर पहले की तरह दाना पानी डालने लगी।
और वह गौरैया पंछी का जोड़ा छत पर आते, पानी पीते, दाना चुगते। तब बूढ़ी माँ उन गौरैया पंछियों से कहती है, हे गौरैया पंछी, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, भगवान शिव की आराधना की है, तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगकर मेरे लिए मांगा है। इसलिए हे गौरैया पंछी, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर में वास करो और तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने रहो। वह गौरैया पंछी का जोड़ा बूढ़ी माँ के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और वह बूढ़ी माँ की घर में रहने लगते हैं। इसी प्रकार दिन बीतने लगता है। धीरे धीरे बूढ़ी माँ की चर्चा गांव-गांव में फैलने लगती है कि एक बूढ़ी माँ है जो मरकर फिर से जीवित हो गई और उनमें एक अजीब सी शक्ति आ गई है। अब बूढ़ी माँ के पास धीरे धीरे एक एक करके लोग आने लगे, जिनको कोई दुख होता, कोई रोग होता, वे उनके पास आते, भगवान शिव की आराधना करते और अपने दुखों से मुक्ति पाते। इसी तरह से बहुत दिन गुजर जाते हैं और अब बूढ़ी माँ वहीं पर समाधि ले लेती है। आज उसी समाधि स्थल पर बूढ़ी माँ का एक भव्य मंदिर है। वह मंदिर गुजरात में स्थित चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से जाना जाता है। वहाँ आज भी गौरैया पंछियों का जोड़ा हमेशा देखने को मिलता है। लोग कहते हैं, किसी को कोई तकलीफ हो, कोई रोग हो, वह वहाँ जाकर भगवान शिव की भक्ति करता है और ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस कहानी को पूरा पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।